हाथों में झाड़ू और सफ़ेद झंडे आपको गुमराह तो नहीं कर रहे? यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, ये सफाई कर्मचारी हैं जो त्रस्त हैं सरकार की नीतियों से और झूठे वादों से। आज उनके दिलों से जो बद्दुआएं निकल रही हैं, कहीं लग ना जाए, इसका डर हमें भी है। आपकी तबीयत खराब हो रही है, तबीयत खराब है और आप यहाँ बैठे हो। आपकी हिम्मत है। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 60 साल की है। तो आप धरने पर आए हो, प्रदर्शन में आए हो, क्या वजह है कि आपको आना पड़ा? मुझे यही है, रोटी रोजगार के मारे हमारी पेंशन ना है। हमारे बुढ़ापे में रोटी कौन देगा बताओ? हमारी पेंशन करते बुढ़ापा आ गया, बच्चे भी जो शादीशुदा हमें पक्के ही ना कर रहे हैं, झाड़ू लगाते लगाते पागल हो गए। कितने साल हो गए काम करते हुए? 20 साल से ऊपर हो गए। आपको? हाँ जी, इतने से बच्चे थे जब कर। तो बीच में भी तो पक्का किया था, तब उसमें आपका नंबर नहीं आया? 240 वाले अलग करे थे, हम अलग थे। कौन से वाले थे वो? है? हम ठेकेदारी में थे, निगम पे करे। यहाँ तो एक परेशान हो रहे थे ना, महंगाई हो रही ना ऑटो ना राशन कार्ड बना रखो ना कुछ बना रखो, कुछ भी ना कर रखो। हर जोर जुल्म की टक्कर में कर्मचारियों का जिंदाबाद, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, 4000 जोखिम भत्ता लागू करो, कच्चे कर्मचारियों की एलटीसी लागू करो, चाहे जो मजबूरी हो, आवाज दो। ये वो जगह है नगर निगम की जहाँ पर हर समय कोई ना कोई प्रदर्शन लगा रहता है। अभी जो प्रदर्शन चल रहा है ये करीब मैं 15 से 20 दिन से तो मैं खुद ही देख रहा हूँ। ये क्यों हो रहा है, कौन लोग हैं? झाड़ू से तो खैर समझ ही चुके होंगे कि ये सफाई कर्मचारियों से रिलेटेड कोई धरना प्रदर्शन है। तो सर आप अपना पहले परिचय दीजिए और आप बताइए धरना प्रदर्शन क्यों है, और आप प्रधान है सर, आपका नाम? मेरा नाम गुरचरण सिंह खाड़िया, मैं सफाई कर्मचारी यूनियन का प्रधान हूँ, नगर निगम फरीदाबाद। अच्छा, ये कम से कम 20 दिन तो मुझे हो गए देखते हुए। ये ऐसी कौन सी डिमांड है जो आप कर रहे हैं और सरकार नहीं मान रही है? और या ये बताइए कि जो आप डिमांड कर रहे हैं उसका निवारण किसके पास है? आज हम जो यहाँ पर बैठे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि हमने 5 दिन का अल्टीमेट दिया था 11 मई तक, और 12 मई को हम यहाँ बैठ गए। हमने मांग करी थी कि जो हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, कौशल रोजगार निगम भंग किया जाए, 1000 जोखिम भत्ता दिया जाए, और तेल साबुन वर्दी जूते, कच्चे कर्मचारियों के एलटीसी एसीपी स्केल, शिक्षा भत्ता, ये तमाम मांगों को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। और जो निगम प्रशासन है यहाँ पर, जो जितेंद्र दहिया जी हैं, उनसे हमारी ये मांग है। और ये हम मांग कर रहे हैं, जो हरियाणा सरकार से हमारी पीछे वार्ता हुई थी कमल गुप्ता जी से, जो 11 दिन की हड़ताल हमने दिवाली के टाइम पर करी थी, और दिवाली के टाइम पे हरियाणा सरकार ने माना था कि भी इनको जोखिम भत्ता भी दिया जाए, कच्चे कर्मचारी पक्के भी किए जाए, तेल साबुन वर्दी भी दी जाए, कच्चे कर्मचारी की एलटीसी भी दी जाए। मतलब ये सारी मांगों को लेकर के यहाँ हरियाणा सरकार से चिट्ठी पत्री आ गई है, लेकिन चिट्ठी पत्री आने के बावजूद भी यहाँ का प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। और हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि यहाँ हम जब बैठे हैं, अभी तो हम लंच टाइम में बैठे हैं, जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं लंच टाइम में कर रहे हैं, और अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा, निगम प्रशासन, तो हम टूल डाउन या हड़ताल जैसी स्थिति यहाँ करेंगे। फिर ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। और आम जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि इनकी
जो अपने जितेंद्र दहिया जी है इनको सद्बुद्धि दें और हमारी मांगों पर चर्चा करें, हमारी मांगों की समस्याओं का हल करें। ये भी तो हो सकता है आपकी जो मांग है उसका निवारण उनके पास ही ना हो। ऐसा नहीं है। जब हरियाणा सरकार ने आदेश कर दिए कि भाई कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, जोखिम भत्ता दिया जाए, LTC दी जाए, जब सरकार कह रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इनके पास हल नहीं है। अच्छा, जो कोरोना टाइम पे जोखिम उठाकर आप लोगों ने कोरोना काल में काम किया था, उसका भत्ता मिला था आपको? हम यही तो मांग कर रहे हैं। हमने मांगे थे 4,000 रुपये जोखिम भत्ता, क्योंकि हरियाणा सरकार उस टाइम पे बोल रही थी कि भाई ये कोरोना योद्धा हैं, क्योंकि उस टाइम पर पूरे फरीदाबाद के अंदर मतलब कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था। जब ये कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल करके कोरोना टाइम में, कोरोना जिन लोगों के हो रहा था उनके कूड़ा भी उठा रहे थे, उनके कपड़े भी उठा रहे थे, दाह संस्कार भी कर रहे थे, लेकिन हम उस टाइम पे मांग रहे थे भाई हमें जोखिम भत्ता दिया जाए। हरियाणा सरकार कह रही थी 50 लाख बीमा करेंगे और 4,000 रुपये जोखिम भत्ता देंगे, लेकिन सरकार झूठ बोल करके वादा खिलाफी करके हमें एक भी पैसा नहीं दिया। जैसा कि इल्जाम लगता रहता है कि बीजेपी सरकार झूठी सरकार है, लेकिन कितनी झूठी है ये तो उनसे बात करके ही पता चलेगा, क्योंकि एक तरफा बात करना भी ठीक नहीं है। अगर कमिश्नर साहब ने हमें सवालों का जवाब दिया तो हम उनसे भी बात करेंगे अभी, लेकिन आपने रिटर्न में दे रखा है या सिर्फ धरना प्रदर्शन? हमने रिटर्न में मांग पत्र दिया है। उस कितना टाइम हो गया? 11 मई को दिया हमने। इसी 11 मई से हम यहाँ बैठे हैं। करीब 18। हाँ, जितने भी दिन हुए हैं। और ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं झाड़ू प्रदर्शन, ये नगर पालिका कर्मचारी संघ का कोरोना काल को तो गए हुए कम से कम 2 साल तो वैसे ही हो गए, उस समय का भी पैसा किसी को नहीं मिला। हमारे जो DA की किस्त है ना 2 महीने 2 साल की, उसके ना तो किस्त दी है ना उसका एरियर दिया सरकार ने, उसके लिए भी ये धरना प्रदर्शन है। जो कहते हैं वो जो कौन सा भत्ता बता रहे थे आप, रिस्क वाला जोखिम भत्ता, तो जोखिम भत्ता किसी को मिला नहीं है या कम मिला है? जोखिम बात मिला ही नहीं है। मिला ही नहीं है, यानी कि जो वादा किया था कि भाई तुम लोग काम करो, हम तुम्हें जोखिम भत्ता देंगे, तुम्हारा भी ख्याल रखेंगे, तो वो सरकार पीछे हट गई है। पीछे हट गई, दिया ही नहीं है, कोई जोखिम भत्ता नहीं दिया। तो अब आपकी प्लानिंग है टूल डाउन हड़ताल करने की, अगर यह मांगे पूरी नहीं होती है तो? ये हमारी मजबूरी, हमें शौक थोड़ी आ रहा है। या तो प्रशासन हमारी बात सुन ले, हरियाणा सरकार हमारी बात सुन के बाद भी नहीं मानी सरकार, तो फिर क्या करोगे? अभी हमारे पास यही तो है, हम हड़ताल करेंगे, टूल डाउन करेंगे, और क्या है। कूड़ा तो नहीं गिरोगे किसी घर के आगे? जब टूल डाउन, जब काम छोड़ हड़ताल, तो कूड़ा तो ऑटोमेटिक उनके घर पे हो जाएगा। ठीक है, इनकी बातें सुन ली, और कमिश्नर साहब के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। हम कमिश्नर साहब के पास गए, लेकिन वो नहीं मिले। पता चला कि वो चंडीगढ़ गए हुए हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि 15 दिन से ऊपर हो गए, कमिश्नर साहब ने भी इनसे आकर नहीं पूछा भाई क्या दिक्कत है। किसी नेता ने आकर नहीं पूछा कि क्या दिक्कत है, किसी मंत्री ने आकर नहीं पूछा कि क्या दिक्कत है। हम वोट किसको देते हैं, किस लिए देते हैं, ये समझ से बाहर है। नेता मंत्री आजकल भगवान से नहीं डरते, तो इनके नारे भी इनका क्या बिगाड़ सकते हैं। उम्मीद है एक दिन इनकी मानवता जागेगी और गरीबों की आवाज़ भी इनके कानों के रास्ते दिल तक पहुंचेगी। भगवान वो दिन जल्दी दिखाए। जय हिंद, जय भारत।